आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे विष योग के विषय में। क्या है यह विष योग, विष कन्या योग, इसका मानव जीवन में क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और कैसे अनिष्टकारी योग आपके जीवन में बनने लग जाते हैं। आपका जीवन किस तरह इस भयानक योग के चक्कर में पड़कर विनाश की तरफ जाने लगता है। अगर आपकी कुंडली में भी है ऐसा योग तो सावधान हो जाइए। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ विष कन्या योग के विषय में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। चलिए शुरुआत करते हैं हम विषय की। विष कन्या योग एक तरह से अनिष्टकारी योग है। मानव के जीवन में दुख और मुसीबतों को लेकर आता है। यह योग काकवंध्या, मृतवत्सा और दारिद्र्य योग तीनों का फल एक साथ करने वाला बहुत ही अनिष्टकारी योग है। इस योग से मानव के जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। आपने देखा होगा किसी जातक का या जातिका का विवाह होता है और विवाह के कुछ समय बाद ही उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। क्या आपने इसके पीछे का कारण जाना है? कभी नहीं जाना है तो ज्योतिष उसी विषय में आपको बताता है कि आपके जीवन में होने वाली किन किन घटनाओं से आप सावधानी रखकर बच सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा गया है और ज्योतिष शास्त्र भविष्य का दर्शन कराने वाला शास्त्र है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनिष्टकारी योगों के विषय में बताया गया है जिससे आप विवाह आदि के समय कुंडली का परीक्षण करके इन अनिष्टकारी योगों का विधिवत तरीके से उपाय करवाकर, शांति करवाकर या किन ग्रह योगों से यह योग नष्ट हो जाएगा, उस तरह के योगों को जानकर आप अपने जीवन को सुखद और मंगलमय बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस योग की। जिसकी कुंडली में यह विष कन्या योग होता है, विष योग होता है, ऐसे जातक जातिका का वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय व्यतीत नहीं होता है। ऐसे लोगों के जीवन में संतान का ना होना, मृतवत्सा मृत संतान का उत्पन्न करना या फिर एक संतान उत्पन्न होना और वह भी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाना और उसके साथ साथ घर में दारिद्रता, धन की कमी और रोग का हमेशा बना रहना। और कभी कभी इसके दुष्परिणाम इतने भयानक हो जाते हैं कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। जिसकी कुंडली में यह योग होता है उसके जीवन साथी को अनिष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ता है या अपने जीवन को ही नष्ट कर लेना पड़ता है या उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इस तरह का इसमें योग होता है। तो मैं आज आपको बताता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे और स्क्रीन पर देखिए कि किस प्रकार यह योग बनते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी की कुंडली में, किसी वर की कुंडली में या कन्या की कुंडली में द्वितीय तिथि रविवार का दिन और शतभिषा नक्षत्र है तो उसे विष कन्या योग हो जाता है, विष योग हो जाता है। या जिसका जन्म मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि और अश्लेखा या विशाखा नक्षत्र हो तब भी उसकी कुंडली में विष योग, विष कन्या योग बन जाता है। अगला, जिसका जन्म शनिवार द्वादशी तिथि और कृत्तिका नक्षत्र में हो तो वह भी विष कन्या कहलाती है, उसकी कुंडली में भी विष कन्या योग का निर्माण हो जाता है। अब कुंडली में, जिसकी कुंडली में पंचम स्थान में सूर्य और लग्न में मंगल विराजमान हो, जी हाँ, जिसकी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य और लग्न में मंगल विराजमान हो उसे भी विष योग, विष कन्या योग हो जाता है। अगला योग है कि जिसके पंचम भाव में शनि हो और लग्न में सूर्य विराजमान हो जाए तब भी उसे विष कन्या योग हो जाता है।
और लग्न का सूर्य भी वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है, क्योंकि महर्षि पाराशर ने कहा है कि सप्तम स्थान में सूर्य विवाह को नष्ट कर देता है, संबंध विच्छेद कर देता है, और भावम का जो सिद्धांत है वह लग्न पर लागू होता है। और पंचम प्रेम के स्थान में शनि का होना यह भी अनिष्टकारी माना गया है। इसीलिए इस तरह के योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, विधिवत तरीके से इस दोष का निवारण करने की आवश्यकता है, और नियम से इष्ट की आराधना और भगवान विष्णु का पूजन करने की आपको आवश्यकता है। और इसके जो उपाय हैं उनके विषय में मैं भी आपसे चर्चा करता हूं। जिस की कुंडली में यह योग हो, अगर वर की कुंडली में हो तो उसे अर्क विवाह करना चाहिए, कन्या की कुंडली में अगर यह योग है तो उसे वट सावित्री का व्रत करना चाहिए, कुंभ विवाह करना चाहिए, अश्वत्थ विवाह या विष्णु प्रतिमा से विवाह करना चाहिए, और दीर्घायु वाले वर या कन्या से विवाह करना चाहिए। इसके स्वतः नष्ट होने के भी कुछ योग हैं। अगर जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, सप्तमें सप्तम स्थान को देख रहा हो, या सप्तम में शुभ ग्रह विराजमान हो, या सप्तमें शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति या संबंध में हो, तो इस प्रकार के विष योग, विष कन्या योग कुंडली में स्वतः नष्ट हो जाते हैं। नवांश कुंडली में सप्तमेश शुभ ग्रह से दृष्ट हो, युत हो या शुभ भाव में विराजमान हो, तब भी स्वतः विष योग या विष कन्या योग जो है वह अपने आप नष्ट हो जाता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।